नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम वेदांत दर्शन में वर्णित माया का स्वरूप एवं इसके गुणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि शंकराचार्य जी का जो अद्वैत सिद्धांत है, इसके अनुसार जो माया है, माया का स्वरूप कैसा है, माया के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से यह जो माया है इस जगत का निर्माण करने में सहायक है, इन सब विषयों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में जब हमने वेदांत दर्शन के अनुसार जगत के बारे में चर्चा की थी, ब्रह्म के विषय में चर्चा की थी, तो वहाँ पर हमारे समक्ष वहाँ पर प्रश्न आया था कि जो ईश्वर है अर्थात जो सगुण ब्रह्म है, वह माया की सहायता से इस जगत का निर्माण करता है। तो अब हमारे समक्ष यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ था कि माया क्या है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ पर माया के स्वरूप को यहाँ पर जानने वाले हैं। तो माया क्या है, प्रथम ही हम यहाँ पर जाने तो हमें ध्यान रखना है कि जो माया है शंकराचार्य जी के दर्शन का एक महत्वपूर्ण प्रत्यय अर्थात विषय है। जिस प्रकार से वेदांत दर्शन के अंतर्गत हम जो अद्वैतवाद पढ़ रहे हैं, इसमें हमने जगत के बारे में जाना, ब्रह्म के बारे में जाना, ब्रह्म के दो रूप यहाँ पर वेदांत दर्शन में शंकराचार्य जी ने बताए हैं। तो उन विषयों को हमने जाना। वो सारे के सारे विषय जो ये वेदांत दर्शन है अर्थात जो अद्वैतवाद है, इसका मुख्य विषय है। उसी प्रकार से यह जो माया जो विषय है, यह भी वेदांत दर्शन का एक प्रमुख विषय है। ध्यान दीजिएगा, जो माया है यह ईश्वर की रहस्यमय शक्ति बताई गई है। कहते हैं कि जिसके द्वारा जो ईश्वर है वह जगत का निर्माण करता है। हमने जब वहां पर अद्वैतवाद पढ़ा था तो हमने कहा था कि वह जो ब्रह्म है मूल रूप से एक ही है, जिसे हम निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। वही निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म अर्थात ईश्वर का स्वरूप धारण करता है, और वह जो सगुण ब्रह्म है अपने रहस्यमय जो शक्ति जो कि माया है, इसकी सहायता से जगत का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर भी हमने इस विषय के ऊपर चर्चा की थी। यहाँ पर भी इसी विषय को यहाँ पर दोहराया गया है। कहा यह जो माया है यह ईश्वर की रहस्यमय शक्ति है, जिसके द्वारा जो सगुण ब्रह्म अर्थात जो ईश्वर है वह जगत का निर्माण करता है। अब हमने यहाँ पर माया को यहाँ पर देख लिया। यहाँ पर हमारे समक्ष प्रश्न खड़ा हो रहा है कि यह जो माया है इसे किस प्रकार से हम अर्थात इसके जो अर्थ है, इसके अर्थ को हम किस प्रकार से और अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए हमें जो माया जो शब्द है इसके अर्थ को यहाँ पर जानना होगा। तो माया शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर तीन रूपों में यहाँ पर दर्शाया गया है। प्रथम कहा है कि शंकर के दर्शन में माया का जो विचार है वह माया शब्द के अर्थ के अनुकूल ही है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि जो माया शब्द है इसके अनेक अर्थ यहाँ पर दर्शाए गए हैं अर्थात यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर तीन अर्थों में यहाँ पर जो माया जो शब्द है इसको व्याख्यायित किया गया है। प्रथम कहा है कि जो माया शब्द है इसमें दो शब्द हैं, एक है माँ और एक है या। तो कहा कि माँ का अर्थ होता है मोह और या का अर्थ होता है जो। इसीलिए कहा कि अतः माया का अर्थ हुआ जो मोह को प्राप्त कराए या जो जीव को मोहित करे, वही माया है। हम बार बार या फिर व्यवहार में हम कहते भी हैं कि सब ईश्वर की माया है। हम कहते तो हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। और जो व्यक्ति इस विषय को समझ जाता है वही आत्मज्ञानी है। उसे चाहे ब्रह्मज्ञानी कहें, अलग अलग शब्दों में उसे व्याख्यायित कर सकते हैं, अर्थात आत्मस्थिति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा कि जो माया जो शब्द है इसमें दो शब्द हैं, एक है माँ एक है या। तो माँ का तात्पर्य होता है मोह और या का तात्पर्य होता है जो, अर्थात जो मोह को प्राप्त कराए अर्थात जो जीव को मोहित करे वही माया है। इसीलिए यहाँ पर कहा कि यया मोहितम जगत। हम जब दुर्गा सप्तशती ग्रंथ पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर कहा यया सम्मोहितम जगत। तो ये हमें यहाँ पर जानना है। तो क्या कहा कि यह जो जगत है, यह जो माया है, इसके द्वारा मोहित हो रहा है अर्थात जो जीव है इस माया के द्वारा ही मोहित हो रहा है। और मोहित होने का तात्पर्य क्या है, आगे हम इसे और ढंग से हम यहाँ पर जानने वाले हैं।
एक और अन्य अर्थ में जो माया जो शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर है, कहा कि माँ का एक अर्थ नहीं भी होता है। इसके अनुसार माया शब्द का अर्थ हुआ जो नहीं है। यहाँ नहीं होने का तात्पर्य पारमार्थिक दृष्टि से नहीं होना है। देखो ध्यान दीजिएगा, वैसे तो मैं सारा का सारा लेक्चर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर कम शब्दों के साथ में यहाँ पर दर्शा सकता था, समझा सकता था, लेकिन आपने एप्लीकेशन पर यह कोर्स परचेस किया है तो पूरी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि आपके नोट्स भी तैयार होते जाएं। आप चाहे योग से मास्टर, पीजी डिप्लोमा या फिर यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप यूपीएससी की ही तैयारी क्यों न कर रहे हों, तो आपके पास नोट्स अवेलेबल हो जाएं। इसलिए सारा का सारा यहाँ पर आपको लिखित रूप में भी यहाँ पर दिया गया है। तो कहा कि माँ का एक अन्य अर्थ नहीं भी होता है, तो इसके अनुसार कहा कि माया शब्द का अर्थ हुआ जो नहीं है, अर्थात यहां नहीं होने का तात्पर्य क्या है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है। ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में हमने वेदांत दर्शन में वर्णित 3 सत्ताओं के बारे में चर्चा की थी। त्रिविध सत्ता की हमने चर्चा की थी। वहां पर हमने जाना था प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य। तो पारमार्थिक सत्य अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से यह जो माया है यह सत्य नहीं है, अर्थात कैसा है, व्यवहारिक रूप से हम इसे सत्य स्वीकार कर सकते हैं। पारमार्थिक रूप से तो एकमात्र ब्रह्म ही कैसा है, सत्य है, उसी की सत्ता है। इसलिए यहां पर कहा कि मां का अर्थ नहीं भी होता है और यह पारमार्थिक दृष्टि से सत्य नहीं है। इसलिए यह जो मां है अर्थात जो माया है इसे नहीं के रूप में भी यहां पर स्वीकार किया गया। इसलिए यहां पर कहा या ना विद्यते। तो ये आपको यहां पर एक अन्य अर्थ में माया शब्द का अर्थ यहां पर जानना है। अन्य एक अर्थ में जो माया है इसे कहा कि मां का एक और अन्य अर्थ मापना भी होता है। कहा इसके अनुसार माया अपरिमित ब्रह्म के रूप को मापकर परिमित जगत में प्रस्तुत करती है। यह जो माया है कैसा करता है, यह जो माया है कहते हैं कि यह उस स्वयं जो परब्रह्म परमात्मा है, यह माया उसी के अनुरूप अर्थात अपरिमित ब्रह्म के रूप में मापकर यह जो जगत है यानी कि परिमित जगत में प्रस्तुत करती है। इसलिए यहां पर कहा कि मापयति इति। तो इस प्रकार से यहां पर जो माया जो शब्द है इसको 3 अर्थों में यहां पर दर्शाया गया। एक लास्ट यहां पर बताया गया क्या, अभी जैसे कि हमने जाना कि मां का एक अन्य अर्थ मापना भी है, तो मापना कैसे, तो कहा माया अपरिमित ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है, अपरिमित है। कहा अपरिमित ब्रह्म के रूप को मापकर परिमित जगत में वह क्या करती है, प्रस्तुत करती है। आगे जब हम इस माया की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको यह अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो यहां पर आपने जाना माया क्या है, माया शब्द के 3 अर्थ आपने यहां पर जाने। अब यहां पर आप माया द्वारा जगत निर्मित कैसे होता है यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कहा माया अपनी 2 शक्तियों के द्वारा जगत का यह सारा पसारा प्रस्तुत करती है। यह जो संपूर्ण जगत हमें दिखाई दे रहा है, हम जो कुछ भी क्रियाकलाप कर रहे होते हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करेंगे, तो कहा कि यह जो सब कुछ हो रहा है यह माया अपनी 2 शक्तियों के द्वारा ही संपूर्ण जगत में यह सब कुछ प्रस्तुत करती है। कोई सो रहा है, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यह सब कैसे चल रहा है, यह वेदांत की दृष्टि के अनुसार अर्थात शंकराचार्य जी के अनुसार कैसे चल रहा है, तो कहा यह सब कुछ जो इस संसार में यह जो क्रियाशीलता, यह जो संसार है वह सब किसके द्वारा है, तो माया के द्वारा है। इसी रूप में यहाँ पर जो माया है, माया की 2 शक्तियां यहाँ पर बताई गई हैं। एक यहाँ पर बताया है आवरण शक्ति और दूसरा बताया यहाँ पर विक्षेप शक्ति। ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे डिटेल में भी जानेंगे। ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि माया की 2 शक्तियां बताई गई। एक को कहा जाता है आवरण शक्ति, जिसको कि इंग्लिश में कंसेलमेंट पावर भी कहा जाता है, और विक्षेप शक्ति अर्थात प्रोजेक्शन पावर। अब यहां पर हमें इन दोनों को यहां पर विशेष रूप से यहां पर जानना है। प्रथम यहां पर आवरण शक्ति बताया। आवरण शक्ति किसे कहते हैं, तो आवरण का तात्पर्य हम व्यवहार में भी जानते हैं। आवरण का तात्पर्य यहां पर इन्होंने कहा कि आवरण का अर्थ होता है पर्दा, जो सत्य को ढकता है। कहा इसके द्वारा माया प्रथम क्या करती है कि ब्रह्म को छिपाती है। जैसे रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, आवरण का तात्पर्य होता है पर्दा।
तो अगर जो किसी वस्तु पर अगर जो पर्दा पड़ा हुआ है तो वह जो वस्तु है वह हमें सत्य प्रतीत नहीं हो पाती। जो ब्रह्म है उस ब्रह्म पर यह आवरण पड़ जाता है, अर्थात पर्दा पड़ जाता है, जिस कारण से वह जो ब्रह्म है हमें प्रतीत नहीं होता, वह हमें दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहा, एग्जाम्पल यहां पर इन्होंने दिया, जैसे कि रस्सी सर्प भ्रम में, जैसे कि हम व्यवहार में देखते हैं, हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं, तो यहां पर क्या है, तो जो सत्य है उस पर आवरण पड़ा हुआ है, पर्दा पड़ा हुआ है। सत्य क्या है, तो सत्य तो सर्प रस्सी है, लेकिन आवरण के द्वारा हम उस रस्सी को सर्प समझ लेते हैं। तो इसी को यहां पर क्या कहा, आवरण शक्ति कहा है। कहा कि रस्सी के सत्य स्वरूप पर आवरण पड़ जाता है, अर्थात वह जो रस्सी है अज्ञान के द्वारा, अज्ञान के कारण हम उसे सत्य स्वीकार नहीं कर पाते, अर्थात उस पर पर्दा पड़ जाता है, इसलिए हम उसे जान नहीं पाते और उस रस्सी को हम सर्प समझ बैठते हैं। यहां पर कहा इसी से वह हमें दिखाई नहीं देती। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम आईने में अपने चेहरे को देखते हैं, अगर जो आईना साफ न हो, तो आईना साफ न हो तो हमें लगता है कि मेरे चेहरे पर कोई दाग या फिर धब्बा लगा हुआ है। लेकिन अगर जो हम ध्यानपूर्वक देखते हैं कि आईना ही गंदा है, चेहरा तो साफ है, तो तत्पश्चात हमें ज्ञान भी हो जाता है कि चेहरा साफ है, आईना खराब है। लेकिन वह क्यों, क्योंकि जो आईना है उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे कि हमारे पास कोई कांच है या फिर कोई मणि है। अब उस कांच के पास में अगर जो हम कोई गुलाब का या फिर अन्य कोई पुष्प रख लेते हैं या फिर अन्य कोई लाल रंग का कोई कपड़ा रख लेते हैं, तो वह जो कांच है, वह जो मणि है, हमें लाल दिखाई देने लगती है। क्या वो मणि, क्या वो कांच लाल रंग का है? नहीं है, लेकिन उस पर आवरण पड़ा हुआ है। आवरण पड़ने के कारण, लाल रंग का पर्दा उस पर पड़ने के कारण हमें वह लाल दिखाई देता है। जैसे कि और एक एग्जाम्पल हम वेदांत दर्शनों में या फिर अन्य ग्रंथों में हमें पढ़ने को मिलता है। जैसे कि हम रास्ते से चल रहे होते हैं और कोई सूखा वृक्ष है, तो सूखे वृक्ष को हम रात्रि के समय में हम भूत समझ लेते हैं। वह भूत नहीं है, वह तो सूखा वृक्ष है। लेकिन अज्ञान के कारण, आवरण के कारण, जो माया की जो शक्ति है आवरण, इसके कारण वह जो सत्य नहीं है, सत्य को हम सत्य स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात उस पर हम, वह जो वृक्ष है उस वृक्ष पर हमें अज्ञान के कारण आवरण पड़ा हुआ रहता है, तो हम उस वृक्ष को हम भूत समझ लेते हैं और हम डरते भी हैं। तो वैसे ही यहाँ पर कहा कि यह जो जगत है, जगत मूल रूप में क्या है, ब्रह्म ही है, ब्रह्म से परे नहीं है। वैसे भी हमने पूर्व में देखा था, जगत को मिथ्या स्वीकार किया गया है। वहां पर जो जगत है, जगत को पारमार्थिक दृष्टि से असत कहा है, अर्थात मिथ्या स्वरूप कहा है। तो ये हमें यहाँ पर जानना है, सत्य क्या है, परब्रह्म परमात्मा ही है। लेकिन उस पर आवरण पड़ने के कारण हमें वह ब्रह्म सत्य स्वीकार नहीं होता, और यह जो जगत जो है इसी को हम स्वीकार कर लेते हैं, इसी को हम सत्य स्वीकार कर लेते हैं। ये आवरण शक्ति आपका तब कंप्लीट होगा जब आप यहाँ पर दूसरी जो शक्ति है विक्षेप शक्ति, इसे भी आप यहाँ पर जानेंगे। अब यहाँ पर विक्षेप शक्ति क्या है, तो कहा कि इसके द्वारा माया ब्रह्म के आवरण पर जगत को प्रस्तुत करती है। विक्षेप का अर्थ होता है वास्तविक वस्तु के स्थान पर अवास्तविक वस्तु को प्रस्तुत करना। जैसे रस्सी सर्प भ्रम में रस्सी के स्थान पर सर्प की प्रतीति कराना। अब वहां पर जो आवरण हमने देखा था, तो आवरण में तो हमने देखा कि पर्दा, अर्थात पर्दा पड़ा हुआ है। लेकिन विक्षेप क्या होता है, तो विक्षेप का तात्पर्य है प्रोजेक्शन, अर्थात उसमें प्रस्तुत होना, उसमें दिखाई देना। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, जैसे कि हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, हम वहाँ पर पिक्चर देखते हैं, तो जो सिनेमा हॉल है वहाँ पर अभी तो खैर वर्तमान समय में सब LED हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन वह जो पर्दा होता है वह कैसा होता है, सफ़ेद कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और प्रोजेक्टर के माध्यम से उस पर जो पिक्चर है वह दर्शाई जाती है। तो वह जो सफ़ेद जो पर्दा है उस पर प्रोजेक्टर के द्वारा जो दर्शाई गई जो पिक्चर है, उसमें दिखाए गए जो चित्र हैं वह हमें वहां पर प्रतीत होते हैं। मूल रूप में वह जो पर्दा है वह तो खाली है, ना उसमें कोई व्यक्ति है, ना उसमें कोई जगत है, ना संसार है। तो वैसे ही कहा कि जो पर्दा है,
अर्थात जो परब्रह्म परमात्मा है उस पर आवरण पड़ा हुआ है, और प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्ट के द्वारा जो वहां पर जो हमें जो दिखाई दे रहा है, विक्षेप जो हो रहा है, वह यह जगत प्रस्तुत हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति को यहां पर जानना है। इसलिए यहां पर कहा कि इसके द्वारा यानी कि इन दोनों के द्वारा क्या होता है कि जो सत्य होता है, सत्य को हम सत्य स्वीकार नहीं कर पाते, अर्थात हमें सत्य लगता ही नहीं, और जो असत है, असत को हम सत्य स्वीकार कर बैठते हैं।